जी हाँ मित्रों, तो आज हम देखेंगे कि जो हमने एमएस पेंट किया है, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें जो थ्योरी हमने पढ़ लिया है, अब थ्योरी पढ़ने के बाद में जो हमने आज टेस्ट दिया था, इस टेस्ट में जो 30 क्वेश्चन से 30-31 क्वेश्चन सोल्व किए थे, उन सभी क्वेश्चनों की हम आज व्याख्या देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन सही है, वो सभी देखेंगे। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा केवल एमएस पेंट पे रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, जो एक विंडो के साथ में फ्री अवेलेबल होता है, हमें फ्री मिलता है। ये आरकेसीएल हो, चाहे कौन से भी कंप्यूटर कोर्स हो, बीसीसी हो, इसमें अधिक बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो आज देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, जब हम एमएस पेंट को ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है। देखिए मित्रों, जब यदि हम एमएस वर्ड को ओपन कर रहे हैं तो हमें इसमें पूछा है कि जैसे ही हम ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद में जो इसका डिफॉल्ट होता है, जिसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का कलर कौन सा होता है। तो मित्रों, ये आपके सामने देखो, एमएस जो पेंट है, एमएस पेंट है, जो ये दिखा रखा आपके सामने, ये टेक्स्ट बॉक्स है इसका, है ना। टेक्स्ट बॉक्स है। जब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में जो इसका बैकग्राउंड कलर हमारे सामने डिफॉल्ट के रूप में होता है, ये सामान्य रूप से अधिकतर ये होता है मित्रों, व्हाइट होता है, मतलब सफेद कलर होता है। कौन सा होता है? सफेद। ये हमें विशेष कर ध्यान रखना है, इसका डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? सफेद ही होता है। तो मित्रों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमें विशेष कर ध्यान रखना है। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। जिन छात्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है, हमारी थ्योरी की क्लास ली है, वह बच्चा 100% टू 100% ऐसे क्वेश्चनों को सरल कर देगा और ऐसे क्वेश्चनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी उन बच्चों के सामने। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो मित्रों, ये देखिए कि दूसरा प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि एमएस पेंट में सीधी रेखा या कोई लाइन होती है, लाइन को खींचने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की के साथ माउस से ड्रा किया जाता है। तो मित्रों, ये कितना अच्छा प्रश्न पूछा है ना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें हमें ये बताया गया है कि जब हम एमएस पॉइंट में कोई भी चित्र बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग बनाते समय यहाँ पे शेप में जो लाइन दी हुई होती है, वो लाइन लेके हम यदि डायरेक्ट माउस की सहायता से ऐसे बनाते हैं, तो कभी कभी लाइन ऐसी चलती है, ये डायरेक्ट सीधी नहीं चलती है। अब इस लाइन को यदि हम सीधी चलाना चाहते हैं, यदि एकदम डायरेक्ट लाइन सीधी होनी चाहिए, तो उस सीधी लाइन को खींचने के लिए हमें कौन सी की के साथ माउस को ड्रा करना पड़ेगा, माउस को खींचना पड़ेगा। तो कौन सी की के साथ है? तो हमारा जो इसका मित्रों राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस ड्रा, मतलब एक हाथ से या एक अंगुली से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद में जो माउस है, इस माउस को आगे की ओर खींचेंगे कर्सर को, तो हमारी लाइन इस तरह से एकदम सीधी हो जाएगी, है ना, सीधी लाइन खींच जाएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? शिफ्ट प्लस ड्रा, मतलब शिफ्ट के साथ में हमें इस लाइन को खींचना है, तो डायरेक्ट हमारी लाइन क्या हो जाएगी? सीधी। अब तीसरा क्वेश्चन देखो मित्रों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस पेंट में फिल कलर कहाँ होते हैं। ये विशेषकर ध्यान रखना है, जो हम एमएस पेंट को ओपन करते हैं, ये एक पॉपुलर और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, जो हर बच्चे, हर पॉपुलर व्यक्ति जो भी सीखता है, जो भी कंप्यूटर का नॉलेज प्रथम यदि लेना चाहता है, तो वो सारे के सारे इस सॉफ्टवेयर को ही सबसे पहले आके ओपन करते हैं कि पेंट हमें ऐसी ऐसी ड्राइंग बनानी है, ये नई नई चीज़ें। तो ये एकदम सरल भी है और साधारण भी है और सिंपल भी है। अब देखो इसमें क्या करा है, फिल कलर कहाँ होते हैं। तो देखो ये फिल कलर है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसमें दे रखा है टूल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेट बार और एडिट बार। जो देखो सबसे पहले होता है टूल बार। टूल बार कौन सा होता है?
देखो एक तो होता है फ्यूज एक्सेस टूल बार होता है इसका, ये मित्रों ध्यान रखना है। ये जो टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, उसके एकदम पास में ही होता है क्यूब एक्सेस टाइल बार, जिसे हम डायरेक्ट जो हम लिख रहे हैं उसको एक्सेस फटाफट कर सकते हैं। और इसके नीचे होता है जो होता है मेन्यू बार, इसके नीचे कौन सा होता है मेन्यू बार। और मेन्यू बार में होम पेज के अंदर ही ये क्या दिखाई देता है, ये सारी ये रूलर ये दिखाई देता है। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है कि जो टूल बार में ही सारे के सारे क्या है ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ये हमें विशेष कर ध्यान रखना है मित्रों। टूल बार इसका देखो जो टूल बार होता है, इस टूल बार में ये सारे के सारे जो कलर होते हैं वो कलर शो करते हैं। ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पेंट में अगर रिबन को छिपाना है तो या हाइड करना है, हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अधिकतर आजकल के एग्जामों में ये कंप्यूटर का जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे कौन से भी हो, RKCL हो, RSAT हो या BCC हो या CCC हो, इसमें अधिकतर हो चाहे टेली के एग्जाम हो, इसमें अधिकतर शॉर्ट की पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट की हमें पता होना चाहिए कि MS वर्ड में कौन कौन सी शॉर्ट की काम आ रही है, MS पेंट में कौन कौन सी शॉर्ट की काम आ रही है। तो पेंट में हम अगर बात करेंगे रिबन को छुपाना है, ये पूरा रिबन है, क्या है ये रिबन है। इस रिबन को हमें क्या करना है, छुपाना है। जो हमें ये इस रिबन में शेप दिखाई दे रहा है, कलर भी दिखाई दे रहा है, इस रिबन को छुपाना है। केवल हमारे पास में क्या रहना चाहिए, ये टेक्स्ट या टेक्स्ट एरिया है ये शो करना चाहिए। इस रिबन को छुपाना है तो हम कौन सी शॉर्ट की के माध्यम से, कीबोर्ड की कौन सी शॉर्ट की लगाएंगे तो उसके माध्यम से हम अपने रिबन को छुपा सकते हैं। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे F1, जैसे ही कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो रिबन है ये रिबन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और वापस जैसे ही कंट्रोल F1 वापस प्रेस करेंगे और रिबन ये हमारा वापस शो होने लगेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, देखो MS पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो एक्सटेंशन पूछा है, एक्सटेंशन का मतलब होता है फॉर्मेट, क्या होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट के बारे में पूछा है। जब हम पेंट में कोई भी फाइल बना रहे हैं, कोई भी चित्र बना रहे हैं या कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, उस ड्राइंग का फॉर्मेट होता है, उसको किस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये दे रखा है BMP, PPT, RTF और PDF। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है, जो PDF होता है ये MS पेंट में होता ही नहीं है, न ही ये RTF होता है, न ही PPT होता है, PPT बनती नहीं है, और ये होता है BMP। तो मित्रों हमारा राइट आंसर हो जाएगा BMP। BMP एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसको हम MS पेंट में क्या करते हैं, अपनी फाइलों को या अपने ड्राइंग को हम सेव कर सकते हैं। जैसे देखो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ये 4 फॉर्मेट ये हमें विशेषकर ध्यान रखने हैं MS पेंट के बारे में। एक तो होता है PNG होता है, दूसरा होता है GIF होता है, और तीसरा होता है BMP होता है। BMP फॉर्मेट में सेव की जा सकती है जो हमारी फाइलें हैं, जो हमारे पेंट है, जो ड्राइंग की है हमने, वो केवल इसी फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, देखिए ये प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है। MS पेंट में गोलाकार या शेप ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करती है। यदि हम MS पेंट का काम कर रही है या MS पेंट में काम कर रही है तो उसमें क्या करना है, जो हमारा शेप है या शेप जो ड्रॉ है, ये शेप ड्रॉ है, इस शेप ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करती है। तो सबसे पहले हमें देखो ये शेप का ड्रॉ करना है या ड्रॉ करने के लिए दिखाना है तो किसका यूज करते हैं, लाइन का, बॉक्स का और ऑल का, किसका करते हैं। तो देखो इसकी सहायता से
जब शेप का यूज करेंगे तो लाइन भी खींच सकते हैं, अपना बॉक्स भी बना सकते हैं और ओल भी बना सकते हैं, मतलब गोल चित्र भी बना सकते हैं। इसका मतलब है हमारा इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मित्रों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। हम शेप के माध्यम से शेप में जितने भी ड्राइंग दिए हुए हैं, जितने भी चित्र दिए हुए हैं, वो लाइन भी हो सकती है, बॉक्स भी हो सकता है, ओल भी हो सकता है, जैसे गोल चित्र हो गया, ये सारे। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए टेक्स्ट टूल की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट टूल का उपयोग क्या है, इसमें हमें ये पूछा है जो टेक्स्ट टूल होती है उस टेक्स्ट टूल का उपयोग क्या है। ये टेक्स्ट टूल होती है लिखने के लिए, कलर भरने के लिए होता है, या टेक्स्ट या कोई नाम लिखने के लिए होती है, या लाइन बनाने के लिए होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जिसने एमएस वर्ड कि हमारी जो थ्योरी की क्लास ली है यहाँ पे, उन्होंने उसमें ये बताया गया है पूर्ण रूप से कि जो टेक्स्ट टूल होता है उस टेक्स्ट टूल का क्या उपयोग है। तो मित्रों हमारा राइट आंसर होगा टेक्स्ट या कोई नाम लिखने के लिए। टेक्स्ट लिखने के लिए या कोई भी नाम लिख रहे हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे, टेक्स्ट टूल का ही उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, ये वापिस शॉर्ट किया गया। मित्रों मैं बार बार ये कहता हूँ कि शॉर्ट की 100% 100 to 100% पूछे जाएंगे हर एग्जाम में, हर कंप्यूटर के एग्जाम में, हर कंप्यूटर का किसी भी प्रकार का आप डिप्लोमा ले लो, एक ना एक प्रश्न या पूछा जाएगा ही जाएगा शॉर्ट की से। देखो पेंट में सेव एज करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है। जब हम बस पेंट में किसी फाइल को सेव कर रखा है, चित्र बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, उस ड्राइंग को हमने किसी नाम से सेव कर लिया। अब उसी फाइल को हमें किसी अन्य नाम से सेव करना है या सेव एज करना है, या उसी फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करके अलग फोल्डर में सेव करना है, तो उसे क्या सेव एज करना पड़ेगा। तो सेव एज करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे। तो हमारे पास में ये जो फंक्शन की दे रखे हैं चार, एक तो फंक्शन की 11 होता है और फंक्शन की 12 होता है और फंक्शन की 5 और 9 होता है। तो मित्रों हमारा जो राइट आंसर होगा फंक्शन की कौन सा होगा, 12। जैसे ही फंक्शन की 12 को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पॉपअप खुल के आ जाएगा कि अपनी फाइल का नाम लिखो, नया नाम है जो नया नाम लेना चाहते हो और कहाँ पे सेव करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। तो इसके माध्यम से किसके F12 के माध्यम से हम सेव एज एक शॉर्ट की के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पेंट में अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एमएस पेंट में फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यही वापस आ गया, पीछे एक क्वेश्चन आया था फॉर्मेट के बारे में, वो पूछा था एक्सटेंशन पूछा था। ये एक्सटेंशन वो फॉर्मेट भी होती है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही एमएस पेंट में हम चित्र या ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाने के बाद में हमें ये पूछा जाएगा कि फाइल आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहती हो। देखो इसमें जेपीजी है, वास्तव में ये पूछा है जेपीजी में, या पीएनजी में भी कर सकती है और बीएमपी में। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन चारों या इन तीनों फॉर्मेट में हम आसानी से हम कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला अब देखिए डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए क्या पूछा है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू। यदि हम प्रिंट देंगे इनसे पहले हमें प्रीव्यू देखना है कि किस प्रकार प्रिंट आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की यूज की जा सकती है। तो ये कौन सी शॉर्टकट की है ऐसी जिसके माध्यम से या जिनकी सहायता से हम प्रिंट को प्रीव्यू हम दे सकते हैं, उससे पहले किस प्रकार का प्रिंट आएगा। तो होता सबसे पहले कंट्रोल वी जो शॉर्ट की है वह जो हमारा टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसको दूसरी जगह कॉपी करके पेस्ट करने का होता है। कंट्रोल को फाइल को ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल आई का होता ही नहीं है कोई इसमें पेंट में, और कंट्रोल फंक्शन 2
तो इसका यूज होता है हमेशा मित्रों ध्यान रखिए कंट्रोल के साथ में। यदि फंक्शन की टू फेस करेंगे तो हमारे सामने पॉपअप आएगा कि आपका जो प्रिंट निकलेगा या जो आपका प्रिंट देगा ये एमएस पेंट वो इस प्रकार देगा, इसका प्रीव्यू सामने आ जाएगा। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। देखो मित्रों ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है, एमएस पेंट का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? जो हमारा सिस्टम होता है ऑपरेटिंग, इस किस सिस्टम के अंदर होता है? लिनक्स में या यूनिक्स में या डीओएसए में या विंडो में? तो देखो ये एमएस पेंट है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर में होता है? विंडोज में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विंडोज। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये प्रश्न नंबर 12 क्या करा है, शेप में कलर भरने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न पीछे आया था। यदि शेप में हमें कलर भरना है या कोई शेप बना रखा है, कोई यहाँ से शेप का चित्र लेके वो ड्राइंग बनाए रखी है, तो उस ड्राइंग में हमें इस चित्र में क्या कि कलर भरना है, तो कलर भरने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे? फॉर्मेट टूल, पेंसिल टूल, टेक्स्ट टूल और फिल टूल। तो हमें क्या करना है? कलर भरना है, भरना का मतलब फिल करना है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिल टूल हो जाएगा। अब देखो ये एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछा है कि एमएस पेंट क्या है? क्या है भाई? एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एक फाइल है, ड्राइव है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एमएस पेंट क्या है? एक भाई सॉफ्टवेयर है जो किसी भी विंडो के साथ में हमें क्या मिलता है? फ्री अवेलेबल होता है, फ्री मिलता है। अगला प्रश्न, पेंट में जो पुरानी फाइल है हमारी, उनको ओपन करने के लिए या खोलने के लिए शॉर्ट की उपयोग में ली जाती है। तो जो हमें पेंट में पुरानी फाइलें बना रखी है, सेव कर रखी है, उन फाइलों को ओपन करना है। जैसे उस फाइलों को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम उपयोग करेंगे? तो हमारे पास में ये शॉर्टकट की दे रखी है। पहली शॉर्टकट की है देखो कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की होता है उसका यूज हम करते हैं यदि हमें इस टेक्स्ट एरिया में कुछ टेक्स्ट लिखे है, उस टेक्स्ट को सभी टेक्स्टों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, मतलब ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करते हैं। और जैसे ही हमने क्या किया, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, है ना, ये शॉर्टकट की यूज में करते हैं कंट्रोल बी। तो जो भी हमारे जो टेक्स्ट एरिया में लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं, जो भी अक्षर लिखे हुए होते हैं, वो सारे क्या हो जाता है? बोल्ट हो जाते हैं। कंट्रोल सी का मतलब कॉपी होता है मित्रों, और कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन करना। जो पुराने फाइल हैं उसको कंट्रोल ओ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न, एमएस पेंट में, एमएस पेंट की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एमएस पेंट में जब हम किसी पेंटिंग के किसी पार्ट को हम जूम करेंगे, है ना, क्या करेंगे? जूम करना हो तो किस हेल्प से करेंगे? क्या करना? हमें पेंट कर रहे हैं, उस पेंटिंग को हमें क्या करना है? जूम करना। जैसे ही हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया या हमने इसमें एमएस पेंट में ये लाइन खींच दी, अब किसी भी भाग को इसको हमें जूम करना है या इस पार्ट को हमें जूम करना है ना, तो जूम करने के लिए कौन सी, मतलब ऐसी जूम करने हो तो किसकी हेल्प लेंगे? ऐसी कौन सी ऐसी की है या ऐसा कौन सा जो बटन आता है उसका यूज करेंगे? कलर टूल, कलर टूल्स में क्या करेंगे? कलर भरेंगे। टेक्स्ट टूल में टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसमें टेक्स्ट लिखेंगे। ब्रुश, ब्रुश से क्या करेंगे? कलर भरेंगे। इसमें आता है मैग्नीफायर, ये मैग्नीफायर होता है जैसे यहाँ पे होता है छोटा सा एक मैग्नीफायर, इसी तरह से बना हुआ होता है, ये ध्यान रखना, इसी तरह से। अब ये मैग्नीफायर लेके जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? जूम हो जाएगा। जिस चित्र पे हम क्लिक करेंगे वो जूम हो जाएगा। इसी लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लाइन हो वो जूम हो जाएगी।
तो इसीलिए किसी भी पार्ट को हमें जूम करना है, उस जूम करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, मैग्नीफायर की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ध्यान में रखना है ये मैग्नीफायर क्या है, किसी भी पार्ट को जूम करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली की है या इसका बटन है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है। एमएस पेंट आता है, एमएस पेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये एकदम साधारण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, इसका मित्रों आंसर दीजिए। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए, रिविजन करने के लिए, या रिविजन बनाने के लिए, या ड्राइंग बनाने के लिए। जो एमएस पेंट है मुख्य रूप से एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग बनाने के लिए। ये देखिए अगला प्रश्न, एमएस पेंट में न्यू ड्राइंग बनाने के लिए किस शॉर्टकट की यूज ली जाती है। यदि हम एमएस पेंट ओपन कर रखा है हमें, अब एमएस पेंट में कुछ यहाँ पे हमने पेंटिंग बना रखी है, अब इस पेंटिंग को न हटा के हम क्या करेंगे, नई पेंटिंग बनानी है। तो नई पेंटिंग बनाने के लिए या नई ड्राइंग खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, नई ड्राइंग बनाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे कीबोर्ड में। तो हमें ये ध्यान रखना है कीबोर्ड में कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है। जब हम न्यू ड्राइंग बनाने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे तो हमारी ये शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे, और कंट्रोल के साथ में यदि पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट होगा, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे तो जो सभी टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं वो नहीं सॉरी सभी टेक्स्ट है जो एक साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मित्रों हमारा राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ में एन को प्रेस करना है, एन को प्रेस करते ही एक नया हमारे पास में पेंट आ जाएगा, उसमें हम अपनी नई ड्राइंग बना सकते हैं। अगला प्रश्न, कट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज में, मतलब कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है और कोई भी ड्राइंग बनाई हुई है, उस ड्राइंग को कट करना है, उसको कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज में लेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमारे पास में 3 शॉर्टकट की है। ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट होता है, बी का होता है वोल्ट, ये भी ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमारे पास में शॉर्टकट क्या बचे भाई, अक्स। जैसे ही कंट्रोल के साथ में अक्स प्रेस करेंगे, जैसे ही अक्स की को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। जो भी शब्द सेलेक्ट किए हुए वो क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या दे रहा है, पेंट से एग्जिट करने के लिए या पेंट से एग्जिट होने के लिए किस शॉर्टकट की को काम में ली जाए। यदि हमें पेंट खोल रखा है, अब हमें पेंट से बाहर आना है, उसे एग्जिट आना है, तो उसे बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज में ली जाएगी। तो मित्रों हमारा राइट आंसर होगा अल्ट के साथ में जैसे ही हम 4 प्रेस करेंगे तो हम किससे बाहर आ जाएंगे, इस पेंट से, इस ड्राइंग से, इस सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अल्ट के साथ में 4। अगला प्रश्न देखो, पेंट में, एमएस पेंट में हमें पेंट करने के लिए कितनी तरह की ब्रश मिलती है। जब हम पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो शेप है, शेप के पास में यहाँ पे ये देखो ये ब्रश है, ये कितने प्रकार की हमें क्या मिलती है, ये ब्रश मिलती है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, आप खोल के देखना, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, तो ये देखना कि जो शेप के पास में ये ब्रश दे रखी है, इस ब्रश पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कितनी तरह की, कितनी प्रकार की ब्रश आएगी, 9 प्रकार की ब्रश आएगी। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या पूछा है, पेंट में क्या है, एमएस पेंट में ग्रिड लाइन के लिए शॉर्टकट की यूज में ली जा सकती है। ग्रिड लाइन क्या होती है, जैसे मित्रों एमएस पेंट ओपन करते हैं,
हमें ग्रिड लाइन चाहिए, जैसे इस प्रकार से ये लाइन खींची हुई है, ये क्या है, ग्रिड लाइन है। यदि इसी प्रकार की पूरे फॉर्मेट में, तो पूरे ही टेक्स्ट एरिया में हमें क्या चाहिए, ये ग्रिड लाइन चाहिए। तो ग्रिड लाइन एक साथ लाने के लिए किस फॉर्मेट का या किस की का यूज करेंगे, तो मित्रों हमारे पास में जो कौन सी की है, कंट्रोल के साथ में जी फ्रेश करेंगे। कंट्रोल के साथ में जी जैसे ही फ्रेश करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट एरिया में क्या हो जाएगी, ये ग्रिड लाइन आ जाएगी। अब देखो अगला प्रश्न, ये मित्रों ये प्रश्न क्या कह रहा है, रूलर को इनेबल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। यदि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है, जिन शॉर्टकट की से हम किसको कर सकते हैं, इनेबल है रूलर को। अब ये रूलर कौन सा होता है, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है मित्रों। ये जो रूलर होता है ये दिखा रखा है, ये अब इसको किस शॉर्टकट की के माध्यम से, जो मापनी होती है ना, ये मापनी इसके ऊपर, ये जो क्रमांक लिखे हुए होते हैं, जैसे एक मापनी होती है, जिसे पैराग्राफ होता है, ग्राफ के अनुसार इसे, ये होता है रूलर। उस रूलर को क्या करना है, हमें इनेबल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज में लेंगे, तो कंट्रोल एफ के साथ में हमें क्या कर सकते हैं, यदि कंट्रोल एफ को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब हमें जेड, कंट्रोल जेड हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो कंट्रोल जेड है जो शॉर्टकट किया है, वो अंडू का प्रयोग करते हैं, मतलब पीछे जाएंगे। हमने पीछे शब्द क्या लिखे, इसे पीछे क्या लिखे, जो आगे लिखे वो करते जाएंगे, जो पीछे शब्द है वो दिखाई हमें देंगे। अब कंट्रोल आर का मतलब होता है, जो हमारा ये रूलर होता है, ये हमें क्या करता है, इनेबल करता है, शो करवाता है। तो हमारा राइट आंसर मित्रों कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में शॉर्टकट की आर हमें प्रेस करनी है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करेंगे, आर बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो करते ही हमारे सामने ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया के दो साइड हमें क्या मिलेगा, रूलर शो हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा। अब वापस इसको डिसेबल करना है तो कंट्रोल के साथ में तुरंत ही वापस क्या कर दो, आर को प्रेस कर दो। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट, मतलब ऑल सेलेक्ट करना। जो भी हमें टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट लिखे के है उनको एक साथ में हम सेलेक्ट करेंगे, तो कौन सी की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रन डायलॉग की बात करें। रन डायलॉग बॉक्स में पेंट को ओपन करने के लिए क्या टाइप किया जाता है। जैसे ही हम अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, चाहे लैपटॉप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस रन डायलॉग बॉक्स में कौन सी की या कौन से शब्द हम प्रेस करेंगे, जिनके माध्यम से वो टाइप करके, शब्द टाइप करके जैसे ही इंटर दबाएंगे तो एमएस पेंट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो वह कौन सा डायलॉग है या कौन सा पेंट है, या कौन सा पेंट को खोजने के लिए या रन डायलॉग में इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एमएस पेंट। जैसे ही रन डायलॉग बॉक्स खुला, रन डायलॉग बॉक्स में हमने एमएस पेंट टेक्स्ट किया, लिखा, इनके बाद में जैसे ही इंटरफेस किया, इंटरफेस करते ही हमारे सामने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ये एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग का विशेषकर ध्यान रखना है कि हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको तुरंत खोजने के लिए रन डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न क्या बोल रहे हैं, तो मित्रों पेंट में रीसाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या, हम कोई भी फाइल है, कोई भी फोटो है हमारे सामने, या हमने इसमें कोई फोटो ले लिया एक, उस फोटो को रीसाइज करना है, या हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई पेंटिंग बना रखी है, उस पेंटिंग को रीसाइज करना है,
फाइल को छोटा करना है या उसकी साइज को छोटा करना है या बढ़ाना है या मैक्सिमाइज करना है या उस फाइल को केबी में बनाना है, तो ये किसकी सहायता से, शॉर्टकट की ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिनके माध्यम से हम डायरेक्ट क्या है रीसाइज के ऑप्शन पे क्लिक ना करके डायरेक्ट हम शॉर्टकट की के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तो मित्रों हमारी शॉर्टकट की वो होगी कंट्रोल के साथ में, जैसे ही डब्लू प्रेस करेंगे एमएस पेंट में तो हमारे सामने क्या पॉपअप आ जाएगा, ये पॉपअप आ जाएगा रीसाइज वाला, पिक्सल वाला। अब हम आसानी से नोट करके हम अपने फोटो को, हम अपने चित्र को, हम अपने ड्राइंग को, अपनी ड्राइंग की साइज को छोटा कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करना है। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमें क्या पूछा है, एमएस पेंट में मैक्सिमम कितनी साइज तक जूम किया जा सकता है। अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है कि एमएस पेंट हम ओपन कर रखे हैं या एमएस पेंट में हम काम कर रहे हैं, काम करते करते जो हमें फाइल है या जो फोटो है, जो ड्राइंग बना रही है, या एमएस पेंट को अधिकतम कितने मतलब मैक्सिमम कितने तक जूम कर सकते हैं, क्या साइज है। तो हमारे पास में 50%, 200%, 300% और 800%। तो मित्रों अधिकतम हम एमएस पेंट में मैक्सिमम साइज को अधिकतम कितनी बढ़ा सकते हैं, 800 बढ़ा सकते हैं, और न्यूनतम कितनी कर सकते हैं, 12.5% कर सकती है। ये भी ध्यान रखना है, अधिकतम कितनी कर सकते हैं, 800% हो गया, इसकी बात करें हम एमएस पेंट की बात कर रहे हैं, और न्यूनतम अधिकतम साइज रीसाइज कितनी कर सकते हैं, जूम कितना कर सकते हैं, उसमें न्यूनतम कर सकते हैं 12.5। अब देखो ये भी प्रश्न आ गया वापिस, क्या पूछा है मिनिमम, इसमें क्या पूछा है मैक्सिमम पूछा है, इसमें क्या पूछ लिया मिनिमम, मतलब कम से कम अपनी साइज को जूम कितना किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया था कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस पेंट में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। एमएस पेंट जैसे ही ओपन करेंगे इसमें कितने कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए कितने बटन होते हैं। जैसे ही हमने एमएस पेंट ओपन किया, एमएस पेंट ओपन में यहाँ पे 3 दिखाई देते हैं, इसी तरह से बटन, ये तीनों बटन इसको कंट्रोल करने के लिए है, इसीलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। मतलब कितने बटन कंट्रोल के बटन होते हैं, तो कितने हो गए, ये 3 हो गए, एक तो मिनिमाइज का हो गया, एक मैक्सिमाइज का हो गया, एक क्लोज का बटन हो गया। देखिए इसकी थ्योरी देख लीजिए, थोड़ा सा क्या लिखा है, एमएस पेंट में 3 बटन में पहला बटन मिनिमाइज का होता है, और जिस पर क्लिक करके हम जो भी टेक्स्ट बार जो ओपन प्रोग्राम कर रखा है, जो भी टास्क बार ओपन कर रखा है यहाँ पे आ जाएगा, जो प्रोग्राम जो टास्क बार नीचे होता है वो प्रोग्राम यहाँ पे शो करना लग जाएगा जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, है ना। अब दूसरा बटन होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो होता है, यह बटन विंडो की लंबाई और चौड़ाई को कम या ज्यादा करता है। जो हमारी विंडो है, जो हमने सॉफ्टवेयर खोल रखा है, उस सॉफ्टवेयर को लंबाई और चौड़ाई, जैसे ही मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वह विंडो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसे ही वापस मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो एकदम कम हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। ये बटन इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई को दिख बताता है। और तीसरा बटन होता है क्लोज का, जो प्रोग्राम को बंद करने के लिए, उस कार्य को बंद करने के लिए किया जाता है। तो हमें विशेषकर मित्रों ध्यान रखना है कि ये 3 बटन होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहे हैं, अब देखो ये हमें क्या पूछा है कि एमएस पेंट में टैब मेन्यू कितने होते हैं। वही प्रश्न है जो पीछे वाला प्रश्न था, सेम टू सेम वही प्रश्न है, उनका भी आंसर कितना होगा, इसका 3 होगा। हमारा राइट आंसर को कौन सा हो जाएगा, 3। टैब मेन्यू भी 3 होते हैं और कंट्रोल बटन भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, और तीनों उसी को कंट्रोल बटन कहते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, टैब मेन्यू बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, एमएस पेंट को अगर बंद करना हो तो निम्न में से किस टैब का यूज करते हैं। यदि किसी शॉर्टकट
की के माध्यम से हम बंद करते हैं तो वह अल्ट के साथ में 4 दबाएंगे। यदि किसी शॉर्टकट की बगैर हम यूज करेंगे, यदि हम डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं तो हमें कौन सी मतलब किस टैब का यूज करेंगे, तो हमारे सामने होम टैब होता है, एक फाइल होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक यूज का, ये 4 टैब दे रखे हैं, है ना। एक फाइल का, एक दे रखी है होम का और फॉर्मेट का। तो जो हम फाइल जो हमारी टूल है या फाइल जो टैब होते हैं, तो फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसे ऑप्शन खुलेंगे। इस ऑप्शन में सबसे नीचे आएगा एग्जिट। एग्जिट जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हम इस एमएस पेंट से बाहर आ जाएंगे और एमएस पेंट से ये एमएस पेंट बंद हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। तो हम किस टैब का यूज करेंगे? फाइल टैब का। तो हमारा मित्रों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फाइल टैब हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, एमएस पेंट में अगर रूलर को शो करना हो तो किस टैब का यूज करें? रूलर होता है, उस रूलर को शो करना है तो किस टैब का? रूलर यही तो है, जो क्रमांक होते हैं, जो हम मापनी बोलते हैं इसको, इस मापनी को हमें क्या कराना है? शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करेंगे। यदि हमारे पास में कीबोर्ड नहीं है और माउस की सहायता से हम ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो होम है, इस होम के आगे एक फॉर्मेट है, इसके सबसे आगे होता है व्यू। क्या होता है? व्यू का होता है, व्यू का ऑप्शन होता है। इस जैसे ही व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक रूलर का, ये रूलर का क्या आएगा? ऑप्शन आएगा, जिसपे क्लिक करते ही ये रूलर शो करने लग जाएगा। टिक करते ही इस पर क्या करना है? राइट करना उसको, उसके ऊपर टिक करते ही ये रोलर शो करने लग जाएगा। तो वापस इसको डिसेबल करना है तो वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, ये रोलर वापस हाइड हो जाएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या हुआ, ये देखिए। एमएस पेंट में सबसे ऊपर की ओर दिखाई देने वाला बार कौन सा होता है? एमएस पेंट ये खोल रखा है हमने, सबसे ऊपर जो ये दिखा रखा है, सबसे ऊपर कौन सा बार है जो दिखाई दे रहा है? तो मित्रों हमारा राइट आंसर होगा टाइटल बार। कौन सा होगा? टाइटल बार। टाइटल बार के पास में कौन सा बार होता है? ये होता है क्यूब एक्सेस बार। क्यूब एक्सेस बार के नीचे क्या होता है? मेन्यू होता है, जिसमें फाइल होता है, होम होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है। और मित्रों इसके नीचे ये क्या होता है? ये रिबन होता है। क्या होता है? रिबन होता है। और मित्रों इसके नीचे जो सबसे बड़ा एरिया होता है जो एमएस पेंट का, वह टेक्स्ट एरिया होता है। और इसके नीचे जो सबसे ये नीचे होता है, ये क्या होता है? स्टेटस बार होता है। हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जो हमारी फाइलों की साइज दिखा रखी है, हमने ड्राइंग चित्र बना रखा है, उस चित्रों की जो साइज वगैरह वो सारी कहाँ से दिखाता है? स्टेटस बार में शो करवाता है। इसी प्रकार आज हमने इस पेंट के एमएस पावर या एमएस जो वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, विंडो के साथ में हमें फ्री अवेलेबल होता है। इस फ्री विंडो के साथ में जो अवेलेबल होने वाला जो एक और आसान और रोचक और लोकप्रिय होने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। हम आशा करते हैं कि आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। यदि मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, साझा भी करें, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए और आपको थ्योरिकल क्लास लेनी है, किसी भी तरह का कोर्स करना है, चाहे वो कंप्यूटर का चाहे कौन सा भी कोर्स हो, आप हमारी उत्साह एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं और ऑनलाइन भी हम करवाते हैं और कम फीस पे अवेलेबल करवाते हैं और शानदार हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और 3 दिन का हमारा डेमो भी फ्री रहता है। आप आइए, अपने मित्रों को भी साथ में लाइए और अधिक से अधिक जो मित्र भाई है अपने मित्रों को साथ लाइए
और यहाँ पे कंप्यूटर का जीरो से नॉलेज लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको कंप्यूटर में जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। किसी तरह का आप हमें कोई चीज़ दे रहे हो और देने के बदले आप हमारे से कुछ बहुत सारी चीज़ें लेके जाओगे और सीख के जाओगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।